नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी हे गोविंद। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी मिले, बोले ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले हमारी मैया ने कहा है कि पिता से बड़ी गोद उस परम पिता की है, उसकी खोज में जा रहा। बोले उसके लिए तो जंगल में भजन करना पड़ेगा, और जंगल में तो बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, शेर, चीता, हाथी। तू छोटा सा बालक, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव कहता है गुरुजी आप भी तो जंगल में नारायण नारायण करते डोलते हो, आपको शेर नहीं खाता है, आपको चीता नहीं खाता है, आपको हाथी नहीं पूछता। नारद जी चौंक गए, बोले हमको तो भगवान का भरोसा है इसलिए जंगल में डोलते हैं, हमको नहीं खाता है। बोले तो जब आपको भगवान का भरोसा है तो मैं भी भगवान का भरोसा कर लूंगा। बोले वहां तो तुझे वर्षा सहन करनी पड़ेगी, गर्मी सहन करनी पड़ेगी, और सर्दी में भी खड़े रहना पड़ेगा। बोले आप भी तो डोलते हो। फिर नारद जी ने कहा हमको भगवान का भरोसा। ध्रुव बोला हम भी बाबा भगवान का भरोसा कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, आपको है तो हमको नहीं होगा। अरे दो हाथ पैर आपके हैं, दो हमारे, निश्चय होना चाहिए। जब नारद जी ने फिर डराया तो ध्रुव बोला बाबा आप असली नारद हो या नकली? बोले क्यों? बोले हमने तो सुना है जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए, नारद देवलो दर्शन, उसे भगवान का दर्शन हो जाता है, और आप तो मुझे डरा रहे हो कि भगवान मिलेंगे ही नहीं। तब नारद जी ने देखा कि ये क्षत्रिय का हट है, इतना सा बालक अपने सम्मान के लिए, और इसने ऐसा निश्चय किया है। बोले तेरी मां ने तुझे ये मार्ग बतलाया है। दो प्रकार की मां होती हैं, एक पाप के मार्ग पर चला देती है, और एक मां, क्योंकि सबसे पहला गुरु मां है, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, और सबसे आखिरी में दीक्षा देने वाला जो ज्ञान देता है, जो परमात्मा से मिलाता है, वो सबसे बड़ा गुरु। जीव पर सबसे बड़ा अधिकार जो विद्या दान करता है उस शिक्षक का। उस शिक्षक से 10 गुना अधिकार है पिता का, और पिता से भी 10 गुना अधिकार है माता का। और एते चाम अप सर्वेशाम दीयते ज्ञान दो गुरु, और इन सबसे बड़ा अधिकार होता है जो गुरु दीक्षा देकर के ज्ञान प्रदान करता है। तो नारद जी कहते हैं जनन्या विहित पंथा सैवेनि श्रेयसास्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना। तेरी मां ने जो तुझे श्रेय वाला पंथ बतलाया है, जा भगवान वासुदेव का भजन कर, और वहां
अपने श्रेय को प्राप्त करना। बोले महाराज कहां भजन करूं? देखो वैसे तो भगवान सब जगह रहते हैं, परंतु कुछ स्थान विशेष हैं, भगवान की जन्मभूमि, भगवान का धाम, जहां भगवान सदैव निरंतर रहते हैं। तो ध्रुव से कहा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। यमुना के किनारे पुण्य मधुवन है, जहां भगवान का जन्म हुआ था मथुरापुरी में, उसके समीप में ही मधुवन है। वहां जाओ और जाकर के भगवान का भजन करना। गुरुजी भजन कैसे करूं? बोले पहले तो मन में उसकी छवि का चिंतन करना। ऐसा नहीं है कि माला तो फेर रही है और ध्यान में शाहरुख खान आ रहा है, हाँ जप रहे हैं राम राम और डिस्को दिख रहा है शाहरुख खान का, तो वो भजन नहीं होगा। भजन के लिए ध्यान भी साथ में उनके स्वरूप का चिंतन करो कि कैसा सुंदर रूप है उनका। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितुवाम भागम। तो नारद जी ने ध्रुव को जो ध्यान बतलाया वो बतला रहे। श्रीवत्सा श्रीवत्सांकं घनश्यामं पूरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्तः चतुर्भुजम्। जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, सुंदर आकाश के समान जिनका घनश्याम वर्ण है, जिन्होंने वनमाला पहन रखी है, शंख चक्र गदा पद्म चार आयुध चारों भुजाओं में लिए हुए हैं, किरीटिनम कुंडलिनम केयूर बलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीतकौशेयवाशसम्। सुंदर किरीट का मुकुट पहने हैं, कानों में कुंडल है मकराकृति, कौस्तुभ मणि गले में पड़ी हुई है, पीतांबर धारण किए हुए। इस रूप का चिंतन करना और भगवान के 12 अक्षर 12 अक्षर के मंत्र का जाप। मंत्र हजारों किताबों में लिखे हैं, परंतु जब तक गुरुजी कान में नहीं देते हैं तब तक मंत्र में प्रभाव नहीं आता है। ध्रुव को नारद जी ने ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने नारद जी के बतलाए अनुसार जाप शुरू किया और जाप के साथ साथ ध्यान भी करता रहा और ध्यान के साथ साथ आहार भी संतुलित किया। पहले महीने 3 दिन में एक दिन एक समय ध्रुव भोजन करता था। किस वस्तु का? कैथ के फल और बेर के फल का। अन्न नहीं खाता था, रोटी नहीं। कैथ और बेर के फल को 3 दिन में एक बार खाता। दूसरे महीने पत्ते और तिनका खाता था 6 दिन में एक दिन। तीसरे महीने 9 दिन में एक दिन केवल जल पी करके रहता था और चौथे महीने 12 दिन में एक दिन केवल श्वास लेता था। 5वें महीने श्वास भी रोक ली, एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया था। ध्रुव के श्वास रोकते ही भूर्भुवः स्वः मह जन तप शत, जितने भी लोग थे सबके प्राणियों की श्वास रुक गई, सबका जीवन कठिन हो गया। सब प्रार्थना करने लगे भगवान से कि इस ध्रुव को दर्शन दो, नहीं तो सबके प्राण चले जाएंगे। ध्रुव ने नारद जी से कहा था कि आप वैकुंठ जाते हो बाबा, भगवान से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। तो नारद जी एक दिन वैकुंठ गए थे, भगवान से कहा महाराज कुछ पता है? बोले क्या? बोले एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक आपके दर्शन को तपस्या कर रहा है, आप उसे कब दर्शन देंगे? भगवान बोले जिस पेड़ के नीचे बैठ के ध्रुव खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है
उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन। नारद जी तो बड़े दुखी हुए, आकर के ध्रुव से बोले बेटा छोड़ो। क्यों गुरुजी, क्या बात है? बोले भगवान ने कहा है कि पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन होगा। ध्रुव नाचने लगा, बोले गारंटी तो हो गई कि दर्शन मिलेगा, और नहीं तो ये गारंटी नहीं है कि दर्शन मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन करा अंत राम कहया। कम से कम भगवान ने ये आश्वासन तो दे दिया मुझे दर्शन होगा। छठे महीने में ठाकुर को आना पड़ा। हमने कहा ना कि यदि प्रेम से भक्ति करोगे तो उसे आना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। आए, बोले ध्रुव कुछ मांग ले। और ये इनकी विशेषता है कि जब तक नहीं आते हैं तब तक लोग सोचते हैं भगवान मिलेंगे तो ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, पर जब सामने आ जाते हैं तो मांगने के लिए कुछ रहता ही नहीं। और एक उदाहरण नहीं है, ध्रुव से पूछा कुछ मांग ले। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा प्रभाम्ना अन्याश्च हस्तचरण अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगामी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं अब क्या मांगू? जो प्रभु मेरे बाहर खड़े हैं वही तो मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरी वाणी से शब्द निकलवा रहे हैं, मेरे हाथ पैरों को चला रहे हैं। यदि आप मेरे शरीर में से निकल जाएंगे तो ये शरीर निश्चेष्टा हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या मांगू? बाहर भी आप हैं और भीतर भी आप हैं। केवल मैं आपको प्रणाम कर सकता हूं। ध्रुव ने जो प्रार्थना की है, बड़े बड़े व्याकरण के विद्वान इसका अर्थ नहीं कर सकते हैं। और सोचो 5 वर्ष का बच्चा कितना पढ़ा होता है।